12 डिग्री सेंटीग्रेड कितना दिया है? 12 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें? केल्विन में। 273 प्लस 12 क्या 285 हो गया? हाँ सर। और जब वो टॉप पर पहुंचा तो टेम्परेचर है 35, कितना है? 35 यही हो गया 308। सेंटीग्रेड। अब आ गए कि अभी नहीं आए? हाँ जी, आ गए आ गए सर, आ समझे? गए। 308 केल्विन हो जाएगा ऊपर। हमने दोनों में 273 जोड़ा है, क्यों भाई, है ना? हाँ सर। हमें यहाँ पर P1 मालूम, V1 मालूम, T1 मालूम, यहाँ पर P2 मालूम है, T2 मालूम है, और फाइनल वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? फाइनल वॉल्यूम। गैस इक्वेशन यूज करेंगे, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। नहीं समझ में आया? आ गया सर, आ गया। अब देखो तुम्हें सब मालूम है, सिर्फ V2 अननोन है सिर्फ इसके अंदर, देखो बाकी सब मालूम है कि हाँ नहीं मालूम? सर, निकल जाएगा। हाँ कर देंगे आप लोग। हाँ सर, हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि डिग्री सेंटीग्रेड को हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा? केल्विन में। केल्विन में। वहां पर हमने जो पहले सवाल कराया था वहां पर दोनों में टेम्परेचर क्या लिए थे? सेम ये थे ना वहां पर, हाँ सर। जो हमने प्रैक्टिस के लिए सवाल कराया था उस वक्त। तो T1 मैंने ये माना था टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर समझ में आया? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ कि नहीं हुआ? सच्चा बताना बिल्कुल एकदम। हेलो हेलो, नहीं हुआ क्या? अरे हुआ कि नहीं हुआ जल्दी? नहीं हुआ सर। हाँ तो बस ठीक है, नहीं ट्राई तो किया ना। हाँ सर, ट्राई किया था। सामने सॉल्यूशन रख लो और तुम देखो कहाँ गलती करी। हाँ सर। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल इंक्लूसिव of oxygen, nitrogen, water vapor and other constituents in a room of capacity. रूम रूम का जो रूम है उसकी कैपेसिटी क्या टोटल वॉल्यूम है? हाँ सर। 25 मीटर क्यूब, ठीक है? हाँ सर। हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स और उसका टेम्परेचर आपको दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या 300 केल्विन कर सकते हैं? हाँ सर। और प्रेशर कितना दिया है? प्रेशर कितना दिया है? 180 एम। 180 एम। 180 एम यानी 1 इंटू 1.01 इंटू 10 की पावर 5। नहीं समझ में आया? आ गया किसमें सर। चेंज करा? आ गया सर। पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना? हाँ सर। हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी उसमें ऑक्सीजन हो कुछ भी हो सब निकालना है ना। और आप जानते हैं कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो पहले हम मोल्स निकाल लें, पहले हम मोल्स निकाल लें। हाँ तो सर। पीवी हमें पी मालूम, वी मालूम, टी मालूम, तो पीवी बराबर एनआरटी पढ़ा ना। हाँ सर। एन से क्या निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स में अगर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? हाँ सर। क्या है ये? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स पूरा लिखना आप, मॉलिक्यूल है ये है। तो प्रेशर हाँ लिखो सर। 1.01 इंटू 10 की पावर 5, वॉल्यूम है 25, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो। आर का मतलब 8.31 है, ठीक है? और हाँ टी का सर। मतलब है 300। तो ये क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ना। हाँ सर। और इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है हमें? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 23। तो ये क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या आ जाएगा ये? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। सॉल्व करो, जल्दी करो सॉल्व, कैलकुलेशन है।
जल्दी करो। 25 3 जा 75, 7 कैरी, 25 2 जा 50 और 7 57 और 25 6 जा 150। ये हो गया इंटू 1.01 इंटू 10 की पावर 28 का है वो 26 कर लो, तू दो हटा दो यहाँ से, अपॉन 3 9 24। करना डिवाइड, जल्दी करो। कितना आ रहा है, सही निकालना है एकदम। आया कुछ? अरे आया कि नहीं? सिक्स समथिंग आना चाहिए, 6 समथिंग, 6 समथिंग आ रहा है। अरे 6 समथिंग आ रहा है कि नहीं? Sir, 6.1. हाँ 6.1, 6.1 इंटू 10 की पावर 26, सही आंसर, सही है ना? हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया ये? हाँ सर, आ गया। इसके अंदर मालूम है, ये जो मॉलिक्यूल निकाले इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, सब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये। हाँ सर। समझ गए? हाँ तो सर। भाई, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होगा जब तक ये वो ये कहते मान लो इतने परसेंट नाइट्रोजन है, मान लो इतने परसेंट नाइट्रोजन है। यानी ये जो टोटल मॉलिक्यूल है उसका उतना परसेंट, यानी मान लो मैं ये कहूँ कि 50% नाइट्रोजन है, क्या कहते हैं 50% नाइट्रोजन है। इतने मॉलिक्यूल निकाले, उसका आधा पार्ट तो नाइट्रोजन ही के मॉलिक्यूल हो गए। हाँ सर। मान लो 100 रुपए है, ये टोटल 100 आ गए, मान लो ये टोटल 100 आ गए, ठीक है? हाँ सर। उसका 50% नाइट्रोजन है, यानी 50 रुपीज, यानी 50 तो आपके नाइट्रोजन हो गए, बाकी हाँ बचे सर। 50। अब उस 50 में आपके ऑक्सीजन भी हैं और हाइड्रोजन भी है। मान लो ये कहते हैं कि 10% हाइड्रोजन है, तो 50 नाइट्रोजन हो गए, 10 आपके हाइड्रोजन हो गए, बच्चे कितने 40। हाँ सर। 40 किसके हो गए, ऑक्सीजन के, लेकिन ये टोटल ये है। क्लियर हुआ? हाँ सर। लो 13.7 हुआ कि नहीं? हाँ सर। अरे सही बताओ, नहीं मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। नहीं सर, ये मेरे से हो गया। हो गया तुमसे? बता दीजिए। एस्टिमेट द एवरेज थर्मल एनर्जी, जानते हो थर्मल एनर्जी मैंने क्या बताई थी? हाँ सर। हीलियम है, ये क्या है? हीलियम। हीलियम होती है मोनो एटॉमिक। क्या होती है हीलियम? मोनोएटॉमिक। मोनो एटॉमिक। एस्टिमेट द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ हीलियम एटम एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मोनो एटॉमिक है तो मोनो एटॉमिक में उसने उसने हीलियम एटम की पूछी है, किसकी पूछी है? किसकी हीलियम पूछी है? और मोनो एटॉमिक गैस की
एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kT, याद है? याद है सर। इसी को थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। एक तो कितना हो गए 3/2, और के को लिख सकते हैं R/N। आर कितना होता, हालांकि के की वैल्यू मालूम होती है, और Na होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है कि नहीं? हाँ सर। और 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो उसको केल्विन में चेंज करना होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। इस पूरे को लिख सकते हैं 1.38, इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। समझ में आ रहा है ये? हाँ तो सर सॉल्व कर आ लेना। रहा है। अब ये हो गया 1.5, यानी 450 इंटू 1.38 मल्टीप्लाई करना। अब 450 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 सॉल्व करो जरा। कितना आ रहा है ये? कितना आ रहा है? 6.21 into 10⁻⁻19। ये -23 है ना ये? 62100। हेलो, कितना आ हाँ रहा है? सर। मल्टीप्लाई कर लिया? -21। कितना आ रहा है? 6.21 into 10⁻⁻21। 6 पॉइंट, ये आएगा 620 के करीब। 620 इंटू 10⁻⁻23 है ना? हाँ सर। और इस 2 जीरो को यहाँ से ट्रांसफर कर लो तो 6.2 हो जाएगा ये। हेलो, हाँ सर। 6.2 और यहाँ पर 2 कम कर दो, 10⁻⁻21, हाँ 10⁻⁻21 जूल। समझ में आया? हाँ सर। हाँ क्योंकि हीलियम जो होती है मोनो एटॉमिक होती है। हीलियम क्या होती है? मोनो एटॉमिक। और मोनो एटॉमिक की एक एटम की काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT बताएगी। याद करो, मोनो एटॉमिक गैस के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या बताई मैंने? 3/2 kT बताई कि नहीं बताई? हाँ सर। अब क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट रख सकते हैं 1.38 इंटू 10⁻⁻23। इसको सॉल्व करोगे तभी ये आएगा। इंटू टेम्परेचर को चेंज किया केल्विन में, 3/2 से मल्टीप्लाई हाँ किया, सर। तो जो आंसर आएगा जूल में आएगा। बाकी सॉल्व तो कर ही सकते हैं आप, है ना? कर सकते कि नहीं? हाँ सर अब कर सकते सर। दूसरा पार्ट है द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ सन 6000 केल्विन। कुछ नहीं करना, 6000 अगर केल्विन है, क्योंकि हीलियम क्या होती है? मोनो एटॉमिक। क्या होती है हीलियम? हाँ मोनो एटॉमिक। और जब मोनो एटॉमिक गैस है तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी नहीं हो सकती? वाइब्रेशनल। कौन सी नहीं हो सकती? वाइब्रेशनल। The temperature of the surface of sun is 6000 Kelvin. The temperature of 10 million, sorry 6000, अब यहाँ पर 6000 रख लो, ये कितनी है? अरे यहाँ कितने केल्विन था? 300। और अब कितना कह रहे हो? 6000। 6000। तो 6000 का मतलब यहाँ पर कितने से और मल्टीप्लाई कर दिया इसने? 20 से। 300 इंटू 20 का 6000 कर लो ना इसे। हाँ सर। तो टेम्परेचर को 300 की जगह 6000 कर दिया, यानी जो 300 पे आपने एनर्जी निकाली है उसका 20 गुना कर दो। नहीं आया? हेलो, आया कि नहीं? आ गया सर। जब आपने 300 केल्विन पे निकाली तो 300 लिखा, जब आप 6000 पे निकालेंगे तो यहाँ 6000 करेंगे ना। हाँ सर। तो जब आप 6000 करेंगे तो क्या इसको 300 इंटू 20 कर सकते हैं 6000 को? कर सकते हैं सर। तो जो आपने आंसर निकाला इसका 20 गुना और कर दो बस। नहीं समझ में आया? इसका आ कितना गया और कर सर। दो? 20 गुना और कर दो।
तो आपका दूसरा आंसर आ जाएगा 2 2 4 हाँ सर। और 6 2 12, पॉइंट से 0 हटा दो तो 1.24 इंटू 10 की पावर -19 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर। अरे तुम 3000 यहाँ पर 300 की जगह 6000 रख के सॉल्व करोगे तब भी इसका आंसर आएगा। ठीक है, मैंने दोबारा इसलिए नहीं करा। क्लियर हुआ? हाँ सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ पहले तो। हो गया सर। हो गया सर। तीसरा पार्ट क्या है इसका? तीसरा पार्ट क्या है? एट 10 मिलियन केल्विन। 10 मिलियन का मतलब 10 इंटू 10 की पावर 6 कितना हुआ? 10 इंटू 10 की पावर 6। 6। 10 मिलियन का मतलब क्या होता है? मिलियन ही जानते हो? एक 10 लाख। मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। हाँ सर। तो 10 मिलियन का मतलब क्या हुआ? 10 इंटू 10 की पावर 6। अरे 1 मिलियन का मतलब क्या होता? ना सर, आ गया। तो 10 मिलियन का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कितना रख दो? यहाँ पर टेम्परेचर 300 की जगह कितना लिख दो? 10 की पावर 7। क्या कर दो? 10 की पावर 10 7। 7 और 300 था ना वो, मतलब 2 जीरो तो इन्वॉल्व कर लिए तो 5 कर लो यहाँ। नहीं समझ में आया? इंटू नीचे 3 कर लो। अब तुम कैलकुलेट कर लेना। सुनो, तुम अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, तो जो भी आंसर आएगा, हेलो, हाँ सर। भी आंसर आएगा ये कितना आएगा? हाँ सर। पहले कितना आया था अपना आंसर? 6.2 ना? हाँ सर, हेलो, 6.2 इंटू हाँ 10 की सर। पावर -7। अपॉन 3 कर लो इसे, कि 300 था ना, वो 3 का एक्स्ट्रा बढ़ा हाँ हुआ था, सर। 3 और कर दो। और 10 की पावर कितनी आई थी? 21। हाँ अरे सर। -21 आई थी, 21 में से 5 और कम। 21। 10 की पावर -16 होगा ये। इतना कर लोगे ना सॉल्व? अरे सॉल्व ही तो करना है बस। हाँ कर सर। लेंगे। तो 2.0 कितना आ रहा देखो, कितना आ रहा आंसर देखना जरा। 2.07 2.1। इंटू 10 की पावर -16 आएगा। हाँ सर। इसको राउंड ऑफ कर दो तो ये 5 से बड़ा है। ये 7 जो लिखा है थर्ड प्लेस पर, वो 5 से बड़ा है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो सिग्निफिकेंट डिजिट में अगर जिसको राउंड ऑफ करना है, अगर वो 5 से बड़ा है तो पहली वाली डिजिट 1 से बढ़ जाती है। तो 0 था ना ये कितना था? 0। तो इसमें 1 बढ़ा दो। नहीं समझे? अगर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो वो डिजिट अगर 5 से बड़ी है तो प्रीवियस डिजिट 1 से बढ़ जाती है। तो क्या आंसर होगा? जल्दी बोलो। 2.1। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। आ गया जब सर। मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाऊंगा ना तुम लोग को, जेई वगैरह के लिए और नीट के लिए, तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ये भी हाँ सही है, सर। ये भी सही है। तो कौन सा था ये? 13.7। सारे तो हम बता रहे हैं, तुम लोगों ने ढंग से पढ़ा नहीं चैप्टर क्या? सर मैंने 4 कर लिए थे। अच्छा, अब देखो 8 वाला हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर। करा है ट्राई? अरे ट्राई किया कि नहीं किया? हाँ सर। बताइए, किया पलक? हाँ सर, किया था। आया नहीं आया? आंसर नहीं आया। हमने रखा हुआ है सॉल्यूशन तुम्हारे हाँ सर। वैष्णवी। तब मतलब मैंने ट्राई किया, लेकिन मेरे को क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। इस सॉल्यूशन सामने बना के जो तुमने बनाया है वो सामने रखा हुआ है। है। अरे जिस पर तुमने ट्राई किया वो सामने रखा हुआ सॉल्यूशन रखा है कि नहीं? हाँ सर। चलिए 13.8। 3 vessels of equal capacity have gases at the same temperature and pressure. 3 वैसल हैं। कितनी वैसल हैं? 3। 3। 3। पहली वैसल, दूसरी वैसल
और तीसरी वेसल। और तीनों की इक्वल कैपेसिटी, यानी तीनों के वॉल्यूम क्या है, बराबर, इक्वल कैपेसिटी है, ठीक है। हाँ सर। और उन्होंने कहा तीनों वेसल को सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। टेम्परेचर भी क्या है तीनों का, सेम है। और तीनों के प्रेशर भी बराबर है। तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि at equal pressure and temperature same volume contains same number of moles। ये था ना कि नहीं था? हाँ सर। तो तीनों में नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे गैस के, हाँ सर। इक्वल होंगे कि नहीं? होंगे सर। होंगे। लेकिन पहले वाली गैस में, पहले वाली जो गैस है वो मोनो एटॉमिक है। पहले वाली गैस है नियॉन। कौन सी गैस है पहले? मोनो एटॉमिक नियॉन। नियॉन। नियॉन है। नियॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एनी, एनी से क्या, एनी। नियॉन है ये। दूसरी वाली जो है क्लोरीन। क्लोरीन, Cl2, ये डायटोमिक है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3। 3। मोनोएटॉमिक की कितनी होती, 3। अरे मोनोएटॉमिक गैस की कितनी होती, 3। ये डायटोमिक की कितनी होती, 5। होती कि नहीं होती? वो तो वाइब्रेशन को हटा दो भी। हाँ सर होती है। हाँ। और हेक्साफ्लोराइड पॉलीएटॉमिक है ये। इसकी नहीं मालूम मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी F मान लो। क्या मान लो इसकी, F। F। Do the vessel contains equal number of respective molecules? क्या दोनों सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है क्या? हाँ सर। और नंबर ऑफ मोल्स अगर बराबर है तो क्या इक्वल इक्वल मॉलिक्यूल होंगे या कम ज्यादा होंगे? इक्वल होंगे। जल्दी बताओ। अरे एक मोल में कोई सी भी गैस बन, इक्वल एक होंगे मोल सर। में, हाँ सही है ना? हाँ सर। तो पहला पार्ट है कि क्या नंबर ऑफ, पहले अगर मान लो क्वेश्चन आता कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे, यस। किस हाँ प्रिंसिपल से, सर। एवोगैड्रो, किससे? एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ से सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होंगे, और नंबर ऑफ मोल्स अगर बराबर है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बराबर सेम होंगे। है। लिख दिया? हाँ सर। दूसरा पार्ट है, डू द वेसल कंटेन, इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल सेम? क्या तीनों की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सेम होगी? नहीं होगी, क्योंकि सबके एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो VRMS क्या बताया था, अंडर रूट ऑफ, बोलो, अंडर रूट ऑफ 3p/m। अरे यार 3RT/m बताया था कि नहीं? हाँ सर 3RT/m। अब सबके मॉलिक्यूलर वेट सेम है क्या? गैस तो नहीं अलग अलग है सर। ना? तो सबके मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होने के कारण VRMS सबकी सेम नहीं होगी। नहीं होगी। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे, लेकिन सबकी VRMS सेम नहीं होगी। नहीं होंगे। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, उसकी VRMS कम होगी। नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। समझ में आया? हाँ सर। Yes, हाँ, sir. उसमें ये लिखा है कि इफ नॉट इन विच केस इज VRMS इज द लार्जेस्ट। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट देखना पड़ेगा। क्यों भाई, क्या देखना हाँ, पड़ेगा? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट देखना पड़ेगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, बोलो। VRMS सबसे कम किसका होगा, जो मोनोएटॉमिक है? अरे मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम किसका होगा, नियॉन का होगा ना? हाँ सर। तो सबसे ज्यादा VRMS किसकी होगी, नियॉन की होगी ना, क्योंकि हाँ, मॉलिक्यूलर सर। वेट सबसे कम नियॉन का है ना। हाँ सर। तो विच इज द लार्जेस्ट, नियॉन। मोनोएटॉमिक गैस की VRMS ज्यादा होगी। क्लियर हुआ? हाँ सर। समझ में आया? अब ये दो सवाल देखो, ध्यान रखो। दो सवाल तो इस एक्सरसाइज के बच्चे हैं, 13.9 13.10, ठीक है। हाँ सर। और 4 इसके एडिशनल बच्चे हैं, दिख रहा है बगल वाले पेज पे? हाँ सर। बगल वाले पेज के जो सवाल होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मतलब के होते हैं, लेकिन तब भी हम करेंगे इसे,
ठीक है ना? हाँ सर। तो इसके पूरे सवाल करने हैं, 6 सवाल बचे हैं, 6 सवाल होमवर्क है आप नोट लीजिए, ठीक है? हाँ हाँ सर। सर। तो कल कर लेंगे, कल तक ट्राई कर लेंगे थोड़ा, हाँ सर। Yes, और sir. कल ही पढ़ाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स आगे पढ़ाएंगे, ठीक है? हाँ सर। बता देना यहाँ से हो जाएगी। हो जाएगी।